नमस्कार, क्रिकेट हाउसफुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं प्रदीप सहगल। आजकल के दौर में हर कोई चाहता है कि उनका बेटा क्रिकेटर बने, लेकिन लोकेश राहुल के साथ ऐसा नहीं है। लोकेश राहुल टीम इंडिया के बल्लेबाज हैं। वो टीम इंडिया के लिए सेंचुरी भी लगा चुके हैं, भारत को कई मैच भी जिता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर वाले उनसे खुश नहीं थे। वो लोकेश राहुल से लगातार पूछते थे कि तुम्हारी सरकारी नौकरी कब लगेगी। और जब लोकेश राहुल की सरकारी नौकरी लगी, फिर क्या हुआ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। टीम इंडिया के बल्लेबाज केएल राहुल टीम इंडिया का अहम हिस्सा बन गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल टीम के स्टैंड बाय वाइस कैप्टन भी हैं। कई मौकों पर राहुल टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। तो आईपीएल की पंजाब टीम की कमान भी राहुल के हाथों में है। भारत की बल्लेबाजी की कमान संभालने वाले राहुल अपने ही घर में एक सवाल का सामना भी करते हैं कि तेरी नौकरी कब लगेगी रे। जी हाँ, ये सवाल पूछते हैं उनके माता पिता। दरअसल राहुल ने एक इंटरव्यू के दौरान अपना दर्द साझा किया और बताया कि भारत के लिए शतक मारने के बाद भी उनसे घर में ये सवाल पूछा जाता था। राहुल ने कहा कि मेरी माँ अब भी मुझसे कहती है कि हमारी दीवार पर तेरी इंजीनियरिंग की भी डिग्री नहीं है। मैंने कहा मैं भारत के लिए खेला हूँ, क्या ये कम नहीं है। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम एक पक्की नौकरी क्यों नहीं पकड़ लेते हो। ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन नौकरी भी तो होनी चाहिए। राहुल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। राहुल भारत के लिए रन बना उसे जीत दिला रहे हैं, लेकिन उनके माता पिता अब भी उन्हें नौकरी करते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि राहुल आरबीआई में अधिकारी बने हैं। ये नौकरी उन्हें टीम इंडिया का खिलाड़ी होने की वजह से मिली है। इस नौकरी को पाने के बाद राहुल ने कहा कि मैंने जब भारत के लिए शतक जड़ा था, तब मेरे माता पिता इतने खुश नहीं थे जितना वो तब हुए जब उन्हें पता लगा कि मेरी आरबीआई में नौकरी लग गई है। वो इतने खुश हुए बता नहीं सकता। मैंने कहा कि मेरे शतक पर इतना खुश नहीं थे, तो वो बोले अरे सरकारी नौकरी लगी है। राहुल फिलहाल फिट नहीं है, लेकिन वो भारत के साथ इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली टीम का हिस्सा है। हालांकि उनका खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा, लेकिन राहुल टीम के साथ जुड़े रहेंगे, ये तय है। आईपीएल का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। हम सभी चाहते हैं कि उसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, और बीसीसीआई भी इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। यहां तक कि इंग्लैंड, श्रीलंका और यूएई ने बीसीसीआई को ऑफर भी दिया है कि आप हमारे घर में इस टूर्नामेंट को करवा सकते हैं। और अब इस टूर्नामेंट को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल जो है सितंबर-अक्टूबर में यूएई में खेला जा सकता है, और इसके लिए बीसीसीआई का पूरा प्लान जो है वो तैयार हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है बीसीसीआई का प्लान। टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा खत्म होने के बाद सितंबर-अक्टूबर विंडो में यूएई आईपीएल के बचे 31 मैचों की मेजबानी करना चाहता है। बीसीसीआई के अगले हफ्ते होने वाली बैठक में आईपीएल सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। भारत का इंग्लैंड दौरा 18 जून को शुरू हो जाएगा, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। जबकि 4 अगस्त से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज शुरू हो जाएगी, जो 14 सितंबर तक चलेगी। ऐसे में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक की विंडो में बीसीसीआई आईपीएल के 14वें सीजन को समाप्त करने पर विचार कर रहा है, जिसका आयोजन यूएई में हो सकता है। बीसीसीआई ने वैसे तो कोई आधिकारिक अनुरोध ईसीबी से नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि बीसीसीआई दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच के समय को कम करना चाहता है। दूसरी ओर तीसरे टेस्ट मैच के बीच 9 दिन का समय है, जिसे बीसीसीआई 4 दिन का करना चाहती है। इस तरह बीसीसीआई को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। अगर दोनों मैचों के बीच में गैप 4 दिन का हो जाता है, तो बीसीसीआई को 5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जिनका उपयोग हो सकता है। अगर हमें वो दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो ये हमारे आईपीएल 2021 की विंडो में जुड़ जाएंगे। बीसीसीआई इस योजना में भी है कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ बाकी देशों के खिलाड़ी भी यूके से यूएई की यात्रा करें। अगर गैप कम नहीं किया जाता है, तो फिर बीसीसीआई को 30 दिन की विंडो चाहिए होगी।
श्रीलंका दौरे पर जाने वाली है और इस दौरे के लिए राहुल द्रविड़ को कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि रवि शास्त्री इंग्लैंड में टीम इंडिया के साथ होंगे। इसी वजह से राहुल द्रविड़ बतौर कोच टीम के साथ श्रीलंका जाएंगे और इसको सुनने के बाद इंजमाम उलहक काफी खुश हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल द्रविड़ के अंडर यह टीम शानदार प्रदर्शन करेगी। और ऐसा क्यों कहा है इंजमाम उलहक ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भारत के श्रीलंका दौरे पर राहुल द्रविड़ बतौर कोच टीम इंडिया के साथ जाएंगे और इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उलहक काफी खुश दिखाई दिए। भारत जुलाई में वनडे और T20 सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगा। उस समय राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच होंगे, क्योंकि उस समय टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री भारतीय टेस्ट टीम के साथ इंग्लैंड में होने वाली सीरीज के लिए टीम इंडिया की तैयारी करवा रहे होंगे। इसी वजह से राहुल द्रविड़ श्रीलंका की टीम के साथ बतौर कोच श्रीलंका जाएंगे। इस खबर पर इंजमाम उलहक ने कहा, मैंने पहले भी राहुल द्रविड़ का जिक्र किया था, कैसे उन्होंने अंडर 19 ग्रुप के खिलाड़ियों को तैयार करना शुरू किया जो अब टीम इंडिया के लिए रेगुलर खेलते हैं। और अब मैं ये भी सुन रहा हूं कि जो टीम श्रीलंका जा रही है, राहुल द्रविड़ इसके कोच हो सकते हैं, वो इसकी देखरेख कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक अद्भुत और दिलचस्प विचार है। भारतीय क्रिकेट टीम के विकास में राहुल द्रविड़ की भूमिका की सराहना करने वाले इंजमाम उलहक को लगता है कि राहुल द्रविड़ के अंडर टीम इंडिया श्रीलंका दौरे पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। द्रविड़ इससे पहले इंडिया ए और अंडर 19 टीम के कोच के रूप में काम कर चुके हैं और 2018 में राहुल द्रविड़ वर्ल्ड कप जीतने वाली अंडर 19 टीम के साथ भी थे। द्रविड़ के होने से इंजमाम को लगता है कि भारतीय टीम के लिए ये एक अद्भुत और दिलचस्प अनुभव होगा, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा इंजमाम उलहक ने भारत के घरेलू क्रिकेट के ढांचे को लेकर बात करते हुए कहा, भारतीय क्रिकेट आज दुनिया में जहां पर भी है उसका पूरा श्रेय BCCI को जाता है। इंजमाम उलहक ने कहा, कैसे भारत ने अपने घरेलू ढांचे में सुधार के लिए कड़ी मेहनत की है, जिसकी वजह से वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां उनके पास राष्ट्रीय टीम में खेलने के लिए कम से कम 50 खिलाड़ियों का पूल पूरी तरह से तैयार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।